हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे की तत्काल बुकिंग कराने के लिए सोच रहे हैं तो 1 जुलाई से होने वाले इन बड़े बदलावों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ट्वीट करके ये बताया है कि उन्होंने रेलवे की तत्काल बुकिंग के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब वो बदलाव कौन से, एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला है, अगर आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से अगर तत्काल बुकिंग करते हैं तो उसके लिए आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन होना कंपलसरी है, यानी कि ज़रूरी है। यानी कि अगर आप अपने IRCTC के अकाउंट से तत्काल बुकिंग करते हैं तो आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन यानी कि आधार लिंक होना ज़रूरी है। दूसरा है, 15 जुलाई से OTP बेस ही तत्काल बुकिंग करा सकेंगे, यानी कि जब आपको अगर टिकट करना होगा तो आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपको वो OTP वहाँ डालना है, तब आपका टिकट बुकिंग होगा। तीसरा है, 15 जुलाई से नॉन आधार यूज़र यानी कि नॉन ऑथेंटिकेशन यूज़र के लिए अगर आप किसी PRC काउंटर या एजेंट्स के थ्रू तत्काल बुकिंग कराते हैं तो उस शख्स के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP वहाँ उसको बताना होगा, तभी आप तत्काल बुकिंग करा सकते हैं। चौथा है, ट्रैवल एजेंसी और एजेंट के लिए अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट या एजेंसी के थ्रू तत्काल बुकिंग कराते हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती 30 मिनट तक ट्रैवल एजेंसी या एजेंट आपका तत्काल बुकिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले होता था कि AC के लिए 10 बजे और नॉन AC के लिए 11 बजे काउंटर ओपन होता था, अब इसके 30 मिनट बाद ही एजेंट या एजेंसी आपका तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बड़े नियम बदलाव जो अश्विनी वैष्णव ने यानी कि रेलवे मंत्री ने। एक बात और, अगर आपने अभी तक अपने IRCTC के अकाउंट में आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं कराया तो जल्द से जल्द आप अपने आधार कार्ड को अपने IRCTC के अकाउंट के साथ लिंक कर लें, तो आने वाले समय में कहीं आपका अकाउंट ब्लॉक या डीएक्टिवेट ना हो जाए। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।